विजय, आपने सही मिसाल दी है। एक तो ये कि इस ऊँट का कोहान नहीं है, कोई पता नहीं है इसकी मर्ज़ी है ऊँट की किस तरफ बैठ जाएगा, क्योंकि इसने मालिक का कहना तो मानना नहीं है। इसलिए हम मुल्क के मफाद में तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। अपने अपने ज़ाती मफादात की छोटी सी तकड़ी लेके हम हर चीज़ उसमें तोलने पर तुले हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मदर ऑफ ऑल जमहूरियत जो थी वो मदर ऑफ मजाक बन के रह गई है। कोई दो राय नहीं इसके बारे में, इसलिए कि हम एक दूसरे का मैंडेट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब 25 बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनका वोट काउंट भी नहीं हुआ था, उस वक्त अपोजिशन की तरफ से इस तरह का शोर होगा नहीं था। लेकिन अब जब ये 10 वोट कैंसिल हुए हैं, इसकी मैं बैकग्राउंड में अभी नहीं जा रहा हूँ कि ये सही वोट कैंसिल हुए हैं नहीं हुए हैं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का मौजूद था कि पार्टी के हेड की तरफ से एक लेटर लिखा गया। वो अगर असद उमर साहब ने भेजा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। दूसरी तरफ एक लेटर जो है वो चौधरी शुजात साहब जो पार्टी के हेड हैं वो भेजते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। असल बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अपनी रेपुटेशन एट स्टेक है कि वो इस ऊँट को किस करवट बिठाएंगे। अपोजिशन की तरफ से फुल कोर्ट का मुतालबा जो है अब उसको एंडोर्स कर दिया है बहुत सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, जो बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी, और पूरी पीडीएम की लीडरशिप ने भी। तो आप इस मुतालबे को उठा के नाली में नहीं फेंक सकते। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन जो है और उसकी अजमत जो है उसको सारे झुक के सलाम करते रहें, तो आपको इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लाना होगा, क्योंकि ये एक तासुर अगर उभर नहीं रहा या आपकी तरफ से नहीं है तो ये एक तासुर कायम ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चढ़ दौड़ते हैं बंदे लेके और वकीलों की एक फ़ौज लेके अदालत के ऊपर और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेके आते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, इंतहाई माजरत के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ऐसा कर रही है। मैंने ये कहा है कि ये अपोजिशन की तरफ से एक तासर कायम करने की कोशिश की जा रही है। सही है या नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, जिस तो यहाँ से निकलती है इस डिबेट में कि केसेस जो भी हैं आप इनको एक्सपेडाइट करें। अब ये किस वक्त ये फॉरेन फंडिंग का केस आएगा, जिस वक्त ये हाई पे होंगे या लो पे होंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, लेट मी टेल यू इफ्तिखार साहब, मुझे कल एक क्राउन कोर्ट के जज ने, मेरे बात हो रही थी, मेरा बड़ा पुराना दोस्त कहता है, मैंने कहा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो जजमेंट्स दे के उसके बाद फिर पब्लिक में आते हैं। उन्होंने कहा we are not allowed to give any public speeches or judgments or any assumptions. Our decision counts and that's it. लेकिन हमारे तो अखबारों में खबरें आ जाती हैं। मेरे पास आपके इस ऑब्जर्वेशन का, इस ख्याल का कोई जवाब नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जब मुशर्रफ ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, आइन को तोड़ दिया, जमहूरियत को ख़त्म कर दिया, जमहूरी अदारे को अपने पाँव तले रोंदा, उस वक़्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने ठीक किया है, इसको इजाज़त है, ये कर सकता था, बल्कि अगर कुछ तरमीम भी चाहे तो कर ले अपनी मर्ज़ी से। और जब उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला आया, जब उसी शख्स ने जजिस को बरतरफ किया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो वो शख्स आइन का आर्टिकल 6 को फेस करने के लिए ठहराया गया। ये मेरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ना, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लगा दिया गया 109 के मुकदमे में मुलव्वस होने की बिना पे। और फिर मेरे प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा गलती हुई। तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं दुखी होता हूँ और सुनने वाले भी जो मेरी उम्र के हैं वो दुखी होंगे। नौजवानों को तो पता ही नहीं है। नौजवान तो जो उनकी मर्ज़ी को आ रहा है, उनको कहा जा रहा है, वो मान रहे हैं। वो चोर चोर के नारे के साथ हैं, वो नारा सुनने के आदी हो गए। मैं आपको कुछ नारे आज सुना दूँ। वो नारे सुनने के आदी हैं। ये आज का एक पार्टी के सरबराह का बयान का कुछ टुकड़े हैं। वो क्राइम मिनिस्टर, करप्शन, साजिश, इम्पोर्टेड, चोर, मकार। जब वो नौजवान नस्ल को आप ये लफ्ज़ और ये फ़िक्रें सुनाएंगे तो उन्हें क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हुआ है माजी में, इन अदालतों ने क्या किया हुआ है,
इन अदालतों का रवैया क्या है और हम इन पर तनकीद क्यों करते हैं। जी फिक्र जावेद, मुकम्मल करें। पीजे बात जिस इनका तरफ फिक्र जा रही है ना मुकम्मल इस होने वक्त दीजिए। देखने हाँ, की, हाँ। देखो पीजे असल मसला ये हो रहा है कि जो हम पिछले 4-5 सालों से चीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी कल्चर है वो इस हद तक नफ़रत अंगेज़, शर अंगेज़ और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बयानात, तोहमतें इस हद तक जा चुकी हैं कि हम एक दूसरे की शक्लें भी देखना गवारा नहीं करते। और बात जो इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, देखें आप हमज़ा शहबाज जो भी है, इमरान खान को ज़ेब नहीं देता कुकड़ी का लफ्ज़ यूज़ करना। लीडर हमेशा पूरे अपनी कौम के लिए एक नमूना होते हैं अपने आमाल से। अगर हमारे आमाल, हमारी ज़ुबानें ऐसी हैं तो बदकिस्मती है ये। अब बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पिछले अब जो सियासत शुरू हो रही है, जिसकी तरफ अब हम जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, देखिए मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है जो आइन और कानून उनको देता है कि वो 3 रुकनी बेंच बनाएं, 7 बनाएं या फुल बेंच बनाएं, ये उनकी डिस्क्रिशन है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मतलब के फैसले हैं तो हम उस बेंच से भी राज़ी हैं, चाहे वो इमरान खान की नाअहली वाला, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से उतारने वाला है, कासिम सूरी वाला फैसला है, तो हमने उसकी तारीफ़ की है। और अगर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को भी देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी को जब उतारा गया था तो काला कोट पहन के चले गए थे। तो हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही हैं, माजी से लेके अभी तक हम यही करते हैं। मैं तो इनसे इल्तिजा करूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि जब वो अपना केस, जिस तरह 2 दिन से बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, तलाल चौधरी साहब को ले लें, ठीक है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा को ले लें, साद रफीक साहब को देख लें, मतलब ये लोग अब टारगेट कर रहे हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को, अदारों को। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अगर हम फैसला हमारी मर्जी का ना है तो हम नहीं मानेंगे। तो भाई बेहतर ये है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कि लंदन से फैसला लिखवा कर भेज दें, वो फैसला अनाउंस हो जाएगा। और इमरान खान जब उनका केस है वो अपनी मर्जी का लिखवा दें, और जजेस को मेरा ख्याल है रहने दें आम आदमियों के केसेस सुनने के लिए, गरीब आवाम के वो फैसले कर लें, क्योंकि आपके फैसले जब उन्होंने करने तो वो तो आपने कबूल नहीं करने,